सफर रेलवे पता नहीं क्या घोल के फैलाया हुआ है, वो उसको निकालते ही नहीं है। चलो पाजी दफा करो, जो भी है उनका जाती मामला, हमें क्या मकसद है। मामा 5 साल की थी जब उनके बाबा और मेरे नाना की डेथ हुई। मेरे बाबा मेरी जिंदगी में होते हुए भी मेरे पास नहीं थे। उठा दें जी, अमलबाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो दवाई वगैरह दें उसे। अली आकर क्या करेंगे? तो यार उन्होंने जफर अली को पोल्ट्री फार्म पर रख लिया। पोल्ट्री फार्म? ये कैसी बातें कर रहे हैं पाजी आप, मेरे इल्म में तो ये बात नहीं है। वो पक्की खबर है, जफर अली ने पता नहीं क्या घोल के फैलाया हुआ है, वो उसको निकालते ही नहीं है। चलो पाजी दफा करो, जो भी है उनका जाती मामला, हमें क्या मकसद है। यार रिश्तेदारी का मामला है, कम से कम उनको एहसास होना चाहिए कि बनोई के पास कोई कारोबार नहीं है, कोई काम नहीं है, चलो उन्हें सेट कर देते हैं। रिश्तेदारी का मामला? अरे पाजी यहाँ तो सका सके को नहीं पूछता, वो तो फिर भी हमारे ससुराली हैं। वो मेरी जान, वो हसीयत वाले लोग हैं, वो कर सकते हैं। जो मेहनत मजदूरी बंदा करता है वो तो भला किसी के लिए क्या कर सकता है। बात तो वैसे आपकी ये सोच, ये बात ठीक है आपकी। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, वो घर खाली है, वो आज ना शाह बीफ के मेले पर गया हुआ है, तो मैं 4-5 दिन के बाद दोबारा चक्कर लगाता हूँ। ठीक है पाजी, फिर जैसे आपकी मर्जी है। अल्लाह सोने के बाद पाजी वो टुकर शुकर। अल्लाह के फैसलों पर भला हमारा क्या अख्तियार है। और अमल बेटा, सब्र के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। औलादों के नसीब अपने माओ की तरह ही होते हैं। अरे बेटा, हर किसी का अपना नसीब होता है। मामा 5 साल की थी जब उनके बाबा और मेरे नाना की डेथ हुई। मेरे बाबा मेरी जिंदगी में होते हुए भी मेरे पास नहीं थे, और अब मेरी औलाद भी एक बाप के बगैर इस दुनिया में आंख खोलेगी। बेटा, खुद को तन्हा मत समझो, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं मरते दम तक तुम्हें और तुम्हारी औलाद को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, ट्रस्ट मी। आपने तो मेरी जिंदगी में होते हुए भी अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाया, तो अब मैं आपसे क्या उम्मीद रखूंगी? आप फिक्र नहीं करें बाबा, मैं बहुत सब्र और हौसले में हूं। आप चाहें अपनी बीवी के पास, मेरे पास दादू हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। चंद दिन यहाँ गुजार लूं, मैं अपनी बेटी को अपने पास बुला लूंगा। अब है ना आप मेरी फिक्र नहीं करें बाबा, मैं ठीक हूँ। आप जाएं अपनी बीवी के पास, वरना वो आपको इतने दिन यहाँ रहने नहीं देंगी। आप जाएं, मैं ठीक। रहने लगी है ये आंखें अश्कों से तर, जैसे बसा हो सितारों का शहर। तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर। आपके लिए खाना ले आऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अली 2 दिन से आपने ठीक से कुछ खाया नहीं है, प्लीज ऐसे कब तक चलेगा? सारा मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे प्लीज आराम करने दो। ठीक है, आप सो जाएं। वैसे अगर आप कहते हैं तो कॉफी मंगवा देती हूँ, ऐसे शायद आपके सर का दर्द खत्म हो जाए। नहीं, आई एम गुड, मुझे सिर्फ रेस्ट करना है, प्लीज।
वो ज़ारा बाजी, अली भाई कहाँ हैं? उन्हें माँ जी बुला रही हैं। वो सो रहे हैं। उठा दें जी, अमल बाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो दवाई वगैरह दें उसे। अली आकर क्या करेंगे? वैसे भी वो इद्दत में है, नाली के सामने आ सकती है, ना ही किसी डॉक्टर के पास जा सकती है। वो माँ जी बुला रही हैं ना उनको, अली भाई को। आप भेज दें प्लीज़ उन्हें। क्या हुआ शमसा? वो अली भाई, अमल बाजी की तबीयत बहुत ख़राब है, माँ जी आपको बुला रही हैं, जल्दी आए। मैं देखता हूँ। तो इनकी थकावट और नींद वैसे ही उड़ जाएगी। या खुदा, बिल्कुल पीली पड़ गई मेरी बच्ची। ठंडा बर्फ उसका जिस्म हो रहा है। या अल्लाह, बहुत खौफ आ रहा है मुझे। इफ़ी, शमसा, या अल्लाह। जी माँ जी। जल्दी से अमल बीबी के लिए दूध गर्म करो। जी माँ जी। नानो, मैं तो कहता हूँ कि हॉस्पिटल चलते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ, शायद यही बेहतर रहेगा। तुम जाके गाड़ी निकालो, मैं शमसा के साथ मिलके अमल को लेके आती हूँ। ठीक है, जाओ। शमसा, से दूध लाने को कहा था, वहीं जाके बैठ गई। कितनी बार कहा था तुम्हें कि अपने खाने पीने का ख्याल करो, अपना नहीं तो बेटा अपने बच्चे का ही एहसास कर लो। अब देखा था ना, डॉक्टर कितने गुस्से से बात कर रही थी मुझसे। तो कर तो रही हूँ ख्याल, खाती पीती भी ठीक ठाक हूँ। हाँ, खाती हो दादो की जान। अगर खाना खाती होती तो बीपी इतना लो होता? और शुगर लेवल देखा था तुमने कितना लो जा रहा था? तो आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरी टेंशन ले के ना आप खुद बीमार कर लेंगे अपने आप को। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना? तुम्हारी टेंशन मैं नहीं लूंगी तो कौन लेगा? हाँ, अपनी टेंशन तो तुम लेती ही नहीं हो। जरा भर भी ख्याल नहीं है अपनी सेहत का, और तुम्हारी टेंशन ले लेके ना मैं बीमार पड़ जाऊंगी। हाँ, और ये शमसा पता नहीं कहाँ मर गई। दूध लाने का कहा था, मैं लेके आता हूं। दादो रुक जाएं, बैठ जाएं आराम से, ले आएगी वो दूध। अब बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, समझी तुम? मैं लेके आता हूं। बस चुप, मैं लेके आता हूं। ज़ारा, अगर तुम जाग ही रही थी तो नीचे आके अमन को ही देख ली थी। उसको देखने के लिए और बहुत से लोग जो मौजूद हैं, फिर मेरी क्या जरूरत? इखलाकियात के भी कुछ तकाजे होते हैं। वो कौन सा कहीं जा रही है, यही है। फिर सुबह कर लूंगी उसकी खैरियत दरियाफ्त। वैसे ज़ारा, नानू के साथ शमसा को नहीं, तुम्हें जाना चाहिए था। तो कम ऑन अली, ऐसा भी क्या हो गया था? आप ऐसे इशू बना रहे हैं। सारा दिन मैं मेहमानों को देखती रही हूँ, खाने पिलाने में लगी रही हूँ, अब रात को भी मैं ड्यूटी दूँ? आपको तो एहसास होना चाहिए ना मेरा। सारा दिन शमसा ही मेहमानों को देख रही, और अब भी शमसा ही कर रही। तुम तो सिर्फ अमीना खाला के साथ बैठी रही। हद होती है अली, अब मेरा मुकाबला उस शमसा के साथ कर रहे हैं, उस 2 टके की मुलाजमा के साथ। ज़ारा, तुम हर बात को गलत रंग क्यों दे देती हो? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तो ठीक है ना, फिर मत करे ना बात आप मुझसे। ठीक है। अभी इस मोहतरमा को आए इस घर में 4 दिन नहीं हुए और झगड़ा शुरू। अब पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी रह गया है।